एक तो पहले कंट्रोल नहीं करते, सब मोबाइल मेरा सर्वत्र निवेदन है कि हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री और युवा शक्ति के बहुत बड़े प्रतीक हमारे नेता श्री सचिन पायलट जी हैं, जो आपसे बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने को आए। मैं आशा करती हूँ कि आप धैर्य से इसकी बात सुनेंगे और फिर आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित जी, सुप्रिया जी, एआईसीसी के सबसे प्रदेश के प्रभारी रुद्र साहब, मेहता भाई महोदय और पत्रकार बंधुगण, साथियों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया चालू हो गई है। कल गोरखपुर में जो ऐतिहासिक सभा प्रियंका जी की हुई, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मंदरसे के बाद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर जो अपार जनसमूह एकत्रित हुआ, वो बहुत सारी चीजों का प्रतीक, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं जयपुर से आपके बीच धन्यवाद आया हूँ। आप सबके संज्ञान में होगा, आज से 3-4 दिन पहले जो पूर्व सीए जी हैं श्री विनोद राय, उन्होंने एक हल्फनामा दिया है, एफिडेविट दिया है, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि पूर्व सांसद श्री संजय निरुपम, जो उस समय पीएससी कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा सीए जी की वो चर्चित रिपोर्ट, और आप सबको याद होगा एक ऐसी संख्या बनना उन्होंने विवरण किया उस रिपोर्ट के अंदर, जिसको किसी ने सही नहीं माना, लेकिन मीडिया के माध्यम से इतना जो प्रचार किया गया, 1,76,000 करोड़ का संभावित घाटा, प्रिजम्प्टिव लॉस, उस संख्या को निर्मित करने में जिन जिन लोगों का हाथ था, और प्रवक्ता के रूप में जो विनोद राय जी ने पूरे देश में बखान उसका किया, और वो झूठे, बेबुनियाद और फरेबी तरीके से, मंत्र तरीके से जो आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और यूपी सरकार पर लगाए थे, तो याद आ रहा है मनमोहन सिंह ने कहा था जब प्रधानमंत्री कि हिस्ट्री विल जज मी ऑन फेयरनेस, और आज उनकी कही हुई बात बिल्कुल सच आ गई है। स्पेक्ट्रम का कथित घोटाला, कोयले का कथित घोटाला, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, लोगों को भ्रमित किया गया। बीजेपी और तमाम जो संगठन के साथ काम करते हैं, उन्होंने भ्रमजाल बनाया, देश के अंदर एक माहौल बनाया भ्रष्टाचार को लेकर। आप सब जानते हैं कि ओपी सैनी जी की कोर्ट में, अदालत में सब 1500 पेज का उनका जजमेंट है, उसको देखना चाहिए देश के लोगों को। उसमें लिखा है कि सरकार आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, किसी प्रकार का कोई घोटाला था ही नहीं। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ आरोप करता है कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आज मोदी साहब की सरकार को 7 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन 2017 में कोर्ट ने यह स्पष्ट कह दिया कि किसी प्रकार का कोई घोटाला था ही नहीं। और आज विनोद राय साहब ने जो बोला, इतने सालों के बाद मजबूरन कोर्ट कचहरी का जब दबाव पड़ा, तो एफिडेविट लेकर दिया कि मैंने झूठ बोला था। इतना बड़ा हादसा देश में हो रहा है, उसका संज्ञान मैं समझता हूं सभी नागरिकों को, देशवासियों को लेना चाहिए कि ये आरोप की राजनीति, झूठ और फरेब की राजनीति, लोगों का चरित्र हनन करने की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम सबको सचेत रहना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, और कहां है वो सब लोग उस समय उनका साथ देते थे। 1,76,000 करोड़ का जो घोटाला कहा गया था, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और आज जो पूरे घटनाक्रम के मुख्य जो संचालक थे विनोद राय, उन्होंने आज लिखित में कहा, ये कोई उनकी बातों को ट्विस्ट किया गया या उनका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखित में कहा कि मैंने झूठ बोला था।
जो झूठ की बुनियाद पर इतनी बड़ी एक राजनीतिक जमात खड़ी करी गई, यूपी को मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने की। मैं उस सरकार का हिस्सा था, मैं टेलीकॉम का मंत्री था, राज्य मंत्री, और हम सब जानते थे उस टाइम दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में इस तरह का एक नेगेटिव कैंपेन चलाया गया। समय जरूर लगा साथियों, लेकिन सत्य को कुछ छिपा नहीं सकता और सच्चाई को दबा नहीं सकता। आज वो सच सामने आया है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि न सिर्फ विनोद राय जी, लेकिन तमाम लोग जो इस पूरी साजिश में लिप्त थे, उन्होंने आज माफी मांगी कोर्ट से। लेकिन इस देश ने जिस सरकार को चुनकर भेजा था, उस सरकार का और उस जनता का जो अपमान किया है, उसके लिए विनोद राय जी को के साथियों को क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार का राजनीतिक दुरुपयोग किया गया उस पद का, और आपको याद होगा उस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट का जो स्पेक्ट्रम के जो ऑडिट करते थे, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट ही गलत है, उस व्यक्ति को विनोद राय जी ने निकाल दिया और उसमें 3 संख्या दी गई थी, 3 फिगर दिए गए थे। तो 20,000 करोड़ का अब काल्पनिक था। अगर ऐसा होता और अगर वैसा होता तो शायद देश को उतने लाख का नुकसान होता। ये मनगढ़ंत कहानियां हमने लिखित पेश की और आजकल कोई चर्चा नहीं करता, ना तो सीजी की रिपोर्ट की चर्चा होती सदन के अंदर, ना पब्लिक डोमेन में होती है। लोकपाल है कि नहीं है और किसी को मालूम नहीं। जिन मुद्दों को लेकर तत्कालीन कांग्रेस और यूपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो मुद्दे आज पेट्रोल और डीजल देसी से महंगा हो गया, 100 की ओर जा रहा है प्रति लीटर, और कोई जिम्मेदार व्यक्ति भारत सरकार का कहने को तैयार नहीं है कि हम महंगाई को कम करेंगे या जो जनता को आश्वासन दें कि आने वाले समय में हम इस पर कंट्रोल करते रहेंगे। महंगाई का गायन थी कांग्रेस के राज में, और आज जब महामारी फैलने के बाद जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जब लोग बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, उससे महंगाई आ रही है, 950 रुपये सिलेंडर बिक रहा है, कोई व्यक्ति कहने का तैयार नहीं बीजेपी का कि भाई हम जिम्मेदार हैं, हम भविष्य में इसको नियंत्रण में लेकर आएंगे। आश्वासन तो दें, चाहे झूठे ही सही। ये मुद्दे आज हमले करने के लिए प्रियंका जी, राहुल गांधी, हम सब लोग कांग्रेस के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसलिए यूपी में चुनाव है, देश भर में, मैं कई राज्यों में गया हूँ, मेरे प्रदेश में अंदर चर्चाएं बहुत करी हैं, लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, निजात चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आगामी महीनों में चुनाव होंगे और इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। अच्छे परिणाम आएंगे और बदलाव यूपी के लोग चाहते हैं। जनता जनार्दन है, कोई भी नेता कितना बड़ा क्यों समझे कि जनता की वोट हमारी जेब में है, तो वो मन और अहंकार की राजनीति बहुत लंबी चलती नहीं। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है सब जानते हो। कानून को ताक पे रखा गया और उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस हमेशा कानून के दायरे के बाहर करने की आदी बन चुकी है। इसमें कुछ लोगों को मजा आता है, उनको दबंगी दिखती है कि जनता चाहती है हमारी नौकरियां रहें, हमारी नौकरियां सुरक्षित रहें, हमारे रोजगार उत्पन्न हो, उद्योग लगे, विकास हो, हम लोग विकसित होकर आगे बढ़ सके। लेकिन इस प्रकार की जो पार्टी की राजनीति है वो हावी होती जा रही है। उसको रोकने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए नारे नहीं, जुमले नहीं। आज इस महीने 1 साल हो जाएंगे किसान आंदोलन में। ये 3 काले कानून जो हमारे सर पर एक काला टीका लगा रखा है बीजेपी सरकार ने, इसको वापस क्यों नहीं लेते? पहली बार हमने देखा है 1 साल तक लोग आंदोलित, कोई चर्चा का मतलब नहीं। इतना हरियल जिद्दी और एक घमंड का जो एटीट्यूड है, उससे लोग परेशान हो गए हैं। 7 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। अब कब तक आप किसी सरकार को कोसते रहेंगे? ये मनमोहन सिंह जी की गलती थी, ये किसी सरकार की गलती थी। आप पूनम करिए, आपकी जिम्मेदारी है, पूर्ण बहुमत है और पारदर्शिता से काम करिए। आप सदन में चर्चा करते नहीं, मीडिया का जवाब देते नहीं, लोगों से संवाद का मतलब ही नहीं, सिर्फ एक तोड़ने की राजनीति को आप बखान कर वोट बटोरना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, विजय जी, प्रियंका जी, पूरी टीम उत्तर प्रदेश की बहुत मजबूती से जाकर काम कर रही है और बहुत आश्चर्य नहीं होगा। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में सत्ता पलट होगा, बीजेपी के सरकार में जाना तय है, कोई कितने भी घमंड में हो, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति की सीमा होती है। हमने बंगाल में देखा, हमने बाकी राज्यों में देखा, बिहार में हमने देखा, जो भाषण दिए गए भाजपा के नेताओं, वो सब पूर्ण विराम लगने वाला है। बहुत जल्द यहाँ बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी की ताकत से चुनाव लड़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग यहाँ पर मजबूती से आगे आएंगे और विकल्प देने के लिए अगर आज के विपक्ष में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर दल और नेता है तो प्रियंका जी है और कांग्रेस पार्टी है।
बात का लोगों ने एहसास किया है। और जो 2 रैलियां हुई उसके बाद बहुत से लोगों की धारणा बदल रही है। जैसे मुझे कहा कि आने वाले दिनों में और बड़े आयोजन करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के लोग सचमुच अब परेशान हो चुके हैं, सब लोग उन्होंने देख लिया। अब आने वाला समय कांग्रेस का है, ऐसा हमें लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं इसलिए आपके बीच में विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा नहीं हो रही। जब आरोप लगते थे तो रोज आप बात खड़े रहते थे। अब जब कहा गया कि आरोप झूठे लगाए, शपथ पत्र दे रहे हैं कि भाई हमने गलत बोला था, हम माफी मांग रहे हैं, अब कोई जवाबदेही नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रही। तो ये जो विरोधाभास है इसको दूर करना पड़ेगा और हम सब कांग्रेसी और बाकी लोग जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को लेकर जाएंगे ताकि लोगों को एहसास रहे कि तब क्या बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं। हर चीज पर साथों मैं विवरण करना बहुत समय लग जाएगा। जीएसटी का विरोध किया, आज पक्ष में है। आधार कार्ड का विरोध किया, आज पक्ष में है। भारत और अमेरिका की टिप्पणी का विरोध किया, आज उसके पक्ष में है। हर चीज नरेगा का विरोध किया, आज मजबूर करना पड़ता है। हमारे समय कानून बने, नरेगा का कानून बना, खाद्य सुरक्षा का कानून बना, शिक्षा का कानून बना, सूचना का अधिकार का कानून बना, और इनके टाइम में क्या कानून बन रहे हैं? कभी सीए बन रहा है, कभी कानून, कृषि कानून, तीनों जो बने हैं वो किसानों के खिलाफ बन रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में किसान की आमदनी दुगना करने का वादा कर चुके हैं। दुगनी तो छोड़ दीजिए, जो लागत है, खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की लागत आ रही है, उसका भुगतान भी नहीं कर पाई सरकार। मंडियों में लाइन लगी पड़ी है, खाद मिल नहीं रहा, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, किसान बेहाल है, परेशान है और परिवर्तन की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, ये भी समय समय पर जनता के बीच ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। इसको लेकर आज मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आया था और पीसीसी का हमने इस बात को रखा। जो कल बात प्रियंका जी ने बोली, चाहे 3 गैस सिलेंडर की हो, चाहे वो लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने की हो, चाहे पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये संकल्प लिया कि महिलाओं को हम आगे लेकर जाएंगे और एक छोटे मोटा निर्णय के साथ 40% टिकटों का आवंटन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में करना, मैं समझता हूँ बहुत साहसिक कदम है। और मुझे लगता है महिलाओं के साथ साथ युवाओं पर पूरा फोकस रहेगा। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रहा लगभग 7 साल। वहां पर जब हमारे स्थानीय चुनाव आए थे, विधानसभा में नहीं कर सका, लेकिन स्थानीय चुनाव में वहां पर मैंने नारा दिया था कि 40% टिकट हम देंगे, 40% कम आयु के लोग हैं, हमने करके दिखाया था। और आज महिलाओं को जो किया है उसका देखा है कि बहुत लोगों को इसको फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन एक साहसिक कदम प्रियंका जी ने लिया और जो भाषण दिया है उन्होंने सच्चाई का बयान किया। और जो संकल्प कांग्रेस यात्रा निकल रही है उसमें जो बातें हम करते जा रहे हैं उसको पूरा करेंगे, पहले करके दिखाया है। यही कांग्रेस की धारणा और सोच है। मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताना जरूरी था, इसलिए आज हाजिर हुआ। आप लोगों के सवाल मुझे जवाब देंगे। सचिन जी, मेरा सवाल है कि अमित शाह जी भी आए थे परसों, उन्होंने ये बात कही है कि योगी जी को जिताना होगा तभी 24 में मोदी जी आएंगे। क्या आपको लग रहा है कि दोनों की कुछ कुछ खतरे में, ऐसा उनके आपको बात में ऐसा लग रहा है आपको? उनके अंदर की राजनीति मुझे पता नहीं, केंद्र की सरकार के पक्ष में या विरोध में जो पार्लियामेंट चल जाती है, कभी कभी लगता है कि है सुरक्षा का माहौल बन रहा है। वो जो आप अनुकूल विषय मुझे नहीं जानता, लेकिन मुझे बात यह है कि केंद्र में सरकार को बहुमत दी है 7 साल। उत्तर प्रदेश में पूरा बहुमत मिलकर बीजेपी आई। जब लखनऊ दिल्ली में आप लोगों की सरकार है तो फिर जनता परेशान क्यों है, किसी किल्लत क्यों है? कोयला मिल नहीं पा रहा, खाद मिल नहीं पा रहा, बिजली की कटौती होती है और जो लगातार घटनाक्रम हुए महिलाओं के साथ हो रहा है। और केंद्रीय मंत्री जो ये आरोपी उनका इस्तीफा का ले नहीं रही, तो ये कहाँ की नैतिकता है? आप वेट करो, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो राजनीति में कानून और संविधान से अलावा एक नैतिकता भी होती है। उस नैतिकता का पालन करते हुए बहुत जल्द इस्तीफा लेना चाहिए था। आप नहीं ले रहे हैं तो एक घमंड तो सीधी है भाई, एक इस्तीफा लेने से तो सरकार तो बिगड़ जाएगी। लेकिन जब तक आप कोर्ट में केस चल रहा है, उसी मंत्रालय के मंत्री को न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते? लोगों को जो परसेप्शन है और गलत परसेप्शन नहीं है, उस मंत्रालय का हम मंत्री उसी की जांच हो रही हो तो वो कहाँ निष्पक्ष हो पाए? और अगर निष्पक्ष होती है तो लोगों को विश्वास नहीं। राजनीति में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास अगर टूट रहा है तो कायम करने के लिए उनके जमाने में कुछ एक बात रहना चाहिए। अब वो गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो काम किया पिछले 4 साल
उसका एक श्वेत पत्र जारी करें ना, जनता को बताएं कि भाई ये खाद का दाम है, इतना शुगर मिलने चालू करिए, इतना गन्ने की भुगतान आप कर रहे हैं, इतने दिनों तक कर पा रहे हैं, तो एक व्हाइट पेपर जारी करें, बताएं जनता को क्या काम किया। एक लाइन पर सवाल प्रियंका जी की पहले अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, फिर अब जयंत चौधरी से मिलेंगे, क्या समीकरण बनाए के साथ ना सकते हैं? कि राजनीति में कोई अगर किसी से मिल लेता है तो उसके पॉलिटिकल मायने नहीं निकालने चाहिए। हम लोग तो हमारी इतनी 400 सीटें हैं, हर एक सीट पर मेहनत कर रहे हैं, संगठन बूथ तक पंचायत जनपद तक तैयार कर रहे हैं, और हमारा जो पिछले साल की मेहनत संगठन जो देखा है और ट्रेंड ठीक था। आप बताओ, जब इस प्रदेश में दुष्कर्म हो, किसी को मारा जाए, बलात्कार किया जाए, पीड़ित हो, दलित हो, गरीब हो भी, उस व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कौन सा दल सामने है? जो प्रमुख दल यूपी के विपक्ष के, वो तो बाहर निकले नहीं कर सकते। कांग्रेस और प्रियंका के सामने आए, हमारे अध्यक्ष जी गए, हमारे नेता कांग्रेस के गए, तो बड़ा जब लखीमपुर खीरी में प्रियंका जी जा रही थी, तो जिन्होंने अपराध किया उनको तो आप पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और जो अपराध करने के बाद जो विक्टिम की फैमिली है उसके आंसू पोंछने जा रहे हैं, उसको आपने निर्बंध किया 4 दिन के लिए, बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी एफआईआर के। तो ये जो तरीका काम करने का है, ये मैं समझता हूँ जनता के लोग करने का, और राजनीति में हमारा घर मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत करना चाहते हैं, और मुलाकातों में बहुत ज्यादा उसका निष्कर्ष निकालना बहुत ज्यादा